नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी ने कसम खा ली है कि मोदी जी को परेशान किए बिना छोड़ेंगे नहीं वो। अब देखिए, मोदी जी का प्रोग्राम बना के भाई अमेरिका जाएं। चुनाव है, उससे पहले पिछली बार तो वो जोश में नारा लगाए आए थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार। इस बार मुझे नारा तो नहीं लगा पाएंगे, मुझे यकीन है कि पिछली बार बहुत फजीहत हुई थी उनकी। लेकिन अमेरिका का दौरा बनाया और राहुल गांधी ने उससे पहले ही अपना दौरा बना लिया। अब राहुल गांधी वहां क्या करने जा रहे हैं? राहुल गांधी वहाँ के लोगों से बात करेंगे, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बात करेंगे, फिर वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस को बातचीत करेंगे। अब ये सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो वो कान पकड़ लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से तौबा तौबा। 10 साल में एक बार करीब, वो भी अमेरिका में। और एक पत्रकार ने, महिला लड़की ने, एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, मोदी जी को पसीने आ गए। पूरे 1 साल तक एक सवाल पर ट्रोल होते रहे। तो इस बार राहुल गांधी का प्लान क्या है? राहुल गांधी के पिताजी के बड़े करीबी दोस्त थे सैम पित्रोदा जी। इस देश की विरासत को बनाने में, इस देश में आधुनिक संचार क्रांति बनाने में सैम पित्रोदा का बहुत बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कार उनको मिले। जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो उनको मिले। वो कई प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रहे। संचार क्रांति मोबाइल जब वो लेकर आए तो बताया कि मोबाइल उनके बिना आ नहीं सकता था, जनक है वो। बहुत पढ़े लिखे, ना जाने कितने डॉक्टरेट उनके ऊपर हुई है। शिकागो में रहते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझसे उनकी बातचीत बहुत अच्छी होती रहती है। मेरे को बड़ा स्नेह भी करते हैं, और वो एक लोकतंत्र की, एक डेमोक्रेसी की बातें मैं उनसे सीखता भी रहता हूँ। तो बहुत व्यस्त है क्योंकि राहुल गांधी बस जाने वाले हैं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक शो करना चाहता हूँ कि देश के लोगों को, चूंकि आप लोगों के प्यार के कारण अमेरिका में 4 PM बहुत देखा जाता है। मेरे तो कई सैकड़ों मित्र बन गए हैं 4 PM से। मेरे मेल आते हैं, कई लोगों से मैं व्यक्तिगत बातचीत भी करता हूँ। न्यू जर्सी में मेरे मित्र हैं, अभी भी बने हैं यूट्यूब को देखकर। वो पहले बीजेपी के बड़े भक्त थे, मोदी जी के भक्त थे, गुजरात से आते हैं। लेकिन फिर उनकी आंखें खुली हुई, भक्ति काल उनका खत्म हुआ। अब वो चाहते हैं कि वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी शामिल हों, कांग्रेस में, कांग्रेस की विचारधारा को आगे फैलाना चाहते हैं। तो मैं कहा, भैया इसमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है। मैंने सैम साहब का नंबर दे दिया कि आप बात कर लीजिए। तो मैंने सैम पित्रोदा जी से कहा कि कम से कम हम 4 PM के दर्शकों को पता तो चलना चाहिए कि राहुल गांधी मोदी जी को कितनी मिर्ची लगाने जा रहे हैं। अब नेशनल प्रेस क्लब में अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मोदी जी से भी लोग अपेक्षा करेंगे, भाई आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, मोदी जी तो करने से रहे। तो है क्या प्लान राहुल गांधी का अमेरिका में? मोदी से पहले जाके क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी जी? सैम पित्रोदा से बहुत शानदार बातचीत की है मैंने। एक एक बिंदुओं पे बात करी है कि खेल क्या है, क्या होने जा रहा है, कांग्रेस का प्लान क्या है अमेरिका। चलता हूँ सैम पित्रोदा जी के पास और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। 4 PM म्यूजिक मैंने बहुत मन से बनाया है। 4 PM म्यूजिक, ये जो आपको थंबनेल देख रहे हैं, अगर आपने 4 PM म्यूजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और 4 PM म्यूजिक बनाने के पीछे मंशा ये था कि हम एक अच्छे बैंड के साथ एक गाना, महीने में 1 या 2 गाना आपको दें। लेकिन उससे भी बड़ा उद्देश्य था कि दूर दराज के गांव के लोग, कोई खेत में गा रहा है, कोई रिक्शा चलाते हुए गा रहा है, कोई मजदूरी करते हुए गा रहा है, मेरे वीडियो आते रहते थे। तो मेरे मन में आया कि ये बेचारे गाते बहुत अच्छा, इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो क्यों ना मैं एक चैनल बनाऊं म्यूजिक का, और ऐसे गरीब लोगों को बंबई में ले जाके, स्टूडियो में ले जाके उनका गाना तैयार करा के आपको दूं। इलाहाबाद का एक नौजवान मिला था, मैं ये लिंक आप देख रहे हैं मेरे 4 PM म्यूजिक में, जाके आप इसका गाना सुन सकते हैं। ये वहां पे गाड़ी साफ कर रहा था। मेरे को जब पता चला तो मैंने वहां पे अपनी टीम भेज के इसका वीडियो शूट कराया। अब ये बंबई पहुंचा है, हम लोग इसको बंबई ले गए हैं। बंबई के स्टूडियो में ये रियाज कर रहा है। बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के या 8 या 10 दिन के अंदर मैं इसका स्टूडियो में इसका गाया हुआ गाना आपको दूंगा। जिंदगी ऐसे पलटती है। मोटरसाइकिल धो रहा था बंबई, हम नहीं है इसके बड़े भारी, ईश्वर को उसको वहां बंबई ले जाना था। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसने हमें माध्यम बना दिया। हम घमंड नहीं कर रहे कि हम उसको ले गए। लेकिन मोटरसाइकिल धो रहा था, ईश्वर को मंजूर था कि ये बंबई जाए, स्टूडियो में गाए, इसका दुनिया में नाम हो। माध्यम उसने हमें चुना, हम उसके लिए धन्यवाद। ये लिंक है उस लड़के का गाने का जब वो मोटरसाइकिल धो रहा था। पहले इसको सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मैं अगले हफ्ते तक आपको उस व्यक्ति का स्टूडियो में गाया हुआ गाना आपको दूंगा। खैर, वो बातचीत से भटक गया। आपको इंतजार होगा सैम पित्रोदा और राहुल गांधी की राजनीति का। चलते हैं सैम साहब के साथ, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है सैम पित्रोदा जी आपका। बहुत आभारी हूं, आप बहुत व्यस्त हैं इस समय। राहुल गांधी अमेरिका आ रहे हैं, आप उनकी तैयारियों में लगे हुए हैं, फिर भी मेरे अनुरोध पे आपने कुछ समय निकाला। बहुत बहुत आभार आपका। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
सैम सर, ये मुझे आपसे बात करके ना मुझे अपने कॉलेज टाइम का वो दौर याद आ जाता है, जब आप हमारे हमारे क्या पूरे भारत के हीरो हुआ करते थे। मतलब हम लोग कहा करते थे कि यार कैसे एक आदमी इतने सारे संचार की क्रांति कर सकता है। भारत में मोबाइल का जनक आपको कहा जाता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हम आज उपकरण देख रहे हैं, उसका जनक आपको कहा जाता था। बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके और मैं देखता हूँ कि इस उम्र बहुत-बहुत में भी धन्यवाद। आप इतने मेल का जवाब देते हैं, इतनी किताबें लिख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एनर्जी हो तो आप जैसी हो। शुरुआत करता हूँ सैम सर, आपके राहुल गांधी को, आपके प्रिय राहुल गांधी को क्या हो गया है? वो प्रधानमंत्री का इतना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? अब मोदी जी जैसे-तैसे अमेरिका जा रहे हैं और राहुल गांधी पहले आ जा रहे हैं। पहले आके वो ऐसा माहौल खराब कर देंगे अमेरिका में कि मोदी जी की आधी यात्रा खराब हो जाएगी। आप और राहुल गांधी मिलके मोदी जी को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारा मतलब वो नहीं है। जैसे राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने, उसके बाद हमारा फ़ोन बजता ही रहता है, क्योंकि सब बुलाते हैं उन्हें यहाँ पे, और इन यूरोप और इन मिडल ईस्ट और फ्रॉम एशिया पैसिफिक। हमको सब लोग फ़ोन करते हैं कि कब राहुल गांधी को यहाँ ले आएँगे। यूनिवर्सिटी से फ़ोन आते हैं, पॉलिटिशियन से फ़ोन आते हैं, थिंक टैंक्स वाले, और नेचुरली इंडियन ओवरसीज कांग्रेस और डायस्पोरा। सो ये एक मौका है हमारे लिए उनको सुनने का यहाँ पे, और उनको भी एक मौका है कि लोगों से यहाँ इंटरैक्ट करें, क्योंकि यहाँ भी इलेक्शंस हैं नवंबर में अमेरिका में, और एक आध वीक के बाद लोग इंडिया में बिजी हो जाएंगे स्टेट इलेक्शंस में, उसके बाद पार्लियामेंट शुरू होगी। सो यही एक ऐसा मौका है कि राहुल गांधी आके थोड़ा समय यहाँ बिता सके। पहले सैम हमने साहब सोचा था सैम साहब, सात इसी आठ। बीच में एक चीज़ और पूछूँगा मैं पहले बात पूरी शुरू करने से पहले। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार अमेरिका में जाके चुनाव के बीच में नारा दिया था, अब की बार ट्रम्प सरकार। बहादुर प्रधानमंत्री हैं, नारा दे सकते हैं अमेरिका में। क्या राहुल गांधी इस बार नारा देंगे, अब की बार ट्रम्प सरकार या अब की बार जी कमला जी नहीं, सरकार? जी नहीं, वो काम नहीं है हमारा। हमारा ध्येय लोगों से शेयर करना है कि हमारा एक्सपीरियंस इंडिया में क्या रहा इलेक्शन में, हाउ पीपल ऑफ इंडिया वोटेड फॉर डेमोक्रेसी, लोगों ने संविधान को कैसे बचाया, और ऑपोजिशन स्ट्रांग होने से क्या फायदा होगा देश में, डेमोक्रेसी को, लोगों को। और हमने इसेंशियली देश को बचाया है टू मूव टुवर्ड्स मोर ऑथोरिटेरियन। यहां पे सबकी निगाह बांग्लादेश पे भी है। लोग समझते हैं बांग्लादेश में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो लोग साउथ एशिया में बहुत सारा रस लेते हैं, क्योंकि साउथ एशिया पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, और सब जगह वहां पे डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत हिल गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, ये सब देश जो इंडिया के चारों तरफ फैले हैं, उसमें सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। सो वो भी लोगों को जानना है कि क्या हो रहा है उस तरफ। सो इट बी ए गुड इंटरैक्शन। सैम साहब, एक बड़ा लोगों की ये मन में जहन में है कि बांग्लादेश को लेकर जो भारत सरकार ने किया, शेख हसीना जिस तरह से हमारे देश में रुकी हुई हैं, उसके प्रति आपका, कांग्रेस पार्टी का, विदेश में रह रहे लोगों का क्या रुख है? क्या शेख हसीना के साथ जो किया हम लोगों ने वो सही है? किसी दूसरे राष्ट्र में जब सरकार बदल गई है, तो अब हमें किस तरह की बातचीत करना चाहिए? कांग्रेस इस दिशा में क्या सोचती है?
देखिए, वी हैव टू रियली बी वेरी केयरफुल अबाउट differentiating between the leader who is a friend and people of Bangladesh who are also friends and well-wishers. हमारी रिलेशनशिप शेख हसीना से पर्सनल भी थी, है, और जो लोगों की डिमांड है बांग्लादेश में वो आज अलग है. So it has to be a very carefully crafted solution that is acceptable to everybody. This is not the time to rush. It is a time to let things cool down a little bit, be sensible, and respect the wishes of people of Bangladesh and protect everybody. तो वो रास्ता हो क्या सकता है सैम साहब? क्योंकि बांग्लादेश कह रहा है कि शेख हसीना को भारत को इस तरह शेल्टर नहीं देना चाहिए। उनके ऊपर वहाँ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो गए हैं, हत्या का आरोप दर्ज दर्ज हो गया है। तो ब लाइन क्या हो? क्या करना चाहिए? अगर आपसे सुझाव माँगा जाए, आप इतने ज्यादा सीनियर आदमी। ज्यादा बातें करनी है साथ बैठ के, मिलजुल के समझना है, क्योंकि सब लोग समझदार हैं. जो बात करें साथ बैठ के तो कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा इसमें से. साथ बैठने की बात आप किससे कह रहे हैं? भारत के और बांग्लादेश के राजनयिकों को साथ बैठना बिल्कुल, चाहिए, वहाँ के प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर को अपने प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर को बात करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल. Okay, मतलब not just आप Prime Minister, but our, you know, foreign service people have to talk. And I'm sure तो they know it. I'm sure they know what to do. अब तक जो किया इस बीच में विवाद में, क्या आप संतुष्ट हैं कि भारत सरकार ने जो एक्ट अभी तक किया है वो पर्याप्त या ठीक है? वो तो क्या था कि there was no solution at that point in time. You know, you could not ignore Hasina's request. We were friends. We have been friends for a long time. Not with her, but also with the people of Bangladesh. And it is in nobody's interest to see more violence, see more unrest. Earlier, Bangladesh gets back to normal, better off everyone is. Business has to continue, normal life has to continue. So it is, but it's a warning signal to many people. ठीक बात है, ये खतरनाक संकेत तो है ही है। लोकतंत्र में जहाँ लोकतंत्र जिस देश में खत्म होता है, वहाँ ये सब तस्वीरें सामने आने लगती हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम कितने दिनों का है? क्या शेड्यूल है उनका अमेरिका में? राहुल जी का कार्यक्रम 3 दिन का है. पहले 1 वीक का था, लेकिन जब इलेक्शंस अनाउंस हुए हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में, हम सब ने सोचा कि we can shorten it a little bit this time. So we now focus on 3 days. पहला दिन होगा डालास में, जहां there are few important meetings. एक है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, इंटरैक्शन विद स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड कम्युनिटी. दूसरा एक बड़ा कम्युनिटी इवेंट है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, couple of thousand people. We are also planning to talk to technocrats in Texas area, and then we'll have a dinner with the leaders. सैम साहब, अगर आप थोड़ा area. हिंदी में बोलेंगे तो मेरे दर्शक बहुत गरीब हैं। ठीक याद दिलाया आपने, धन्यवाद. मैं क्योंकि आप याद नहीं दिलाते तो मैं ना फ्लोर शिफ्ट हो बोल जाता हूँ by हुँ, sort of my nature. So हुँ। my apology. फिर वहां से हम जाएंगे वॉशिंगटन. वॉशिंगटन में भी इंटरैक्शंस हैं यूनिवर्सिटी से, थिंक टैंक से, वहां के लीडर्स से, कम्युनिटी को मिलेंगे, वहां भी डिनर है कम्युनिटी के साथ, और बहुत सारा प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है उसमें
इंटरैक्शंस ज्यादा है। राहुल जी नेशनल प्रेस क्लब को भी एड्रेस करेंगे, which is a big thing. Pandit ji did that, Indira Gandhi did that, Rajiv कहाँ Gandhi पे did that. कहाँ पे करेंगे ये? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में। अच्छा, वहाँ पे मुझे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने इस तरह प्रेस को वहाँ पे संबोधित किया है। पंडित जी ने भी किया था। इट इज नेशनल प्रेस क्लब। अच्छा, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ओके। क्या क्या सौभाग्य होगा पत्रकारों का। मैं बहुत मजेदार बात बताऊं सैम साहब, मेरे को मार्च में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने मुझसे एक लेटर भेज के कहा कि हम आपको बुलाना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस में। अमेरिका के बच्चे सीखेंगे कि किस तरह आप देश के नंबर 1 यूट्यूबर चैनल हैं, लगातार 8-9 महीने से पूरे देश में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, तो अमेरिका के लोग सीखना चाहते हैं। मैं बड़ी खुशी खुशी गया, मैंने वहां पे कोलकाता में मार्च में इंटरव्यू दिया। उसने जो काउंसलर था उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन योर वीजा अप्रूव्ड। तो मेरे संघ के जो 2-3 और अलग-अलग क्षेत्र के लोग जा रहे थे, उन सबके वीजा 5 दिन में पासपोर्ट सहित आ गए। तो मुझे भी लगा कि मेरा 6-7 दिन में आ जाएगा। जब 10 दिन में नहीं आया तो मिशिगन यूनिवर्सिटी को मैंने पूछा कि उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पे बोलूँगा। तो मिशिगन यूनिवर्सिटी ने 5-7 लेटर लिखे यहाँ पे काउंसलर को, और मेरे को जब मैंने मेल किया तो वहाँ से लिख के आया कि आपका वीजा प्रोसेसिंग में है। फिर मुझे किसी ने बताया कि सरकार को डर था कि अगर अमेरिका में जाऊँगा, मिशिगन में भारत के लोकतंत्र में बोलूँगा, तो शायद सरकार को खराब लगेगा, लोकसभा चुनाव से पहले खराब लगेगा। तो मुझे लगा चलो अब थोड़े दिन में आ जाएगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस की डेट निकल गई। सैम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं बड़े हैरानी की बात है 6 महीने हो गए हैं। मेरा पासपोर्ट भी यहाँ अमेरिका एम्बेसी में जमा है, और 6 महीने से जब भी मैं मेल करता हूँ वो लिख के आता है कि अब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मैंने उनको लिखा कि आई एम नॉट ए क्रिमिनल, मैं दाऊद इब्राहिम या कोई बहुत बड़ा माफिया नहीं हूँ जो 6 महीने लग जा रहे हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या अमेरिका में भी सरकार का दबाव रहता है? मुझसे किसी ने कहा कि भाई सरकार ने दबाव में तुम्हारा पासपोर्ट रुकवा दिया। तो क्या अमेरिका के दबाव ऐसे भी रहते हैं, या अमेरिका दबाव में आ जाता है भारत के ऐसे? ये अमेरिका का दबाव शायद न भी हो, लेकिन ये दबाव लोकल लेवल पे हो सकता है किसी का। आपने सुना अमे- कभी? मैंने ऐसा तो कभी नहीं सुना कि किसी का पासपोर्ट 6 महीने तक रखा पड़ा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये बड़ी अचरज की बात है। अगर यूएस एम्बेसडर को ये बताया जाए तो उनको भी शायद अचरज होगा। तो आप उन्हें बताइए हाँ, कि मैं मेल आपने करता मेरा हूँ। पासपोर्ट 6 महीने से पड़ा है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। ओके, हाँ कहिए ना देखिए, कहिए, जो भी कहना हो कह दीजिए, मेरा पासपोर्ट तो वापस दे दीजिए भैया। ठीक बात है। अभी अमेरिका वीज़ा देना देना मत दो, हाँ, लेकिन पासपोर्ट जब वापस। तक आप यू नो एम्बेसडर तक नहीं पहुंचेंगे, कोई छोटा आदमी वहां पे दबा के बैठा है। देखिए कितनी खतरनाक बात है ना, डेमोक्रेसी में कितनी खतरनाक बात है। एक जर्नलिस्ट को जाने नहीं दे रहे हैं दूसरे देश में। डर है 4 पीएम का कि 4 पीएम के की मैं चला जाऊँगा। तो मतलब ये खौफ भी अच्छा लगता है मुझे, तो सरकार को नहीं, उनका ये तो चिंता आप पावरफुल हैं ऐसा लगता है ये। आपसे कांग्रेचुलेशंस। बातें आपसे बातें कर कर के पावरफुल हो गया। सरकार को लगा कि नहीं सैम नहीं सर नहीं, पावरफुल आपको सैम लोग सर बनाते हैं, एक आदमी पावरफुल नहीं बनाता। ये बात है, लोग आपके जनता। सब्सक्राइबर आपको पावरफुल बनाते हैं। सैम सर, मुझे तो बड़ा हैरानी की बात थी, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन अमेरिका में कम से कम 500 मेरे मित्र बन गए हैं। एक न्यू जर्सी के एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं, मैं भी उनका नंबर मेल करूंगा। वो मुझसे सिफारिश करा रहे थे कि वो पहले जो है वो मोदी जी के भक्त थे, गुजरात से आते हैं, वो भी आपके गुजरात से। तो बहुत भक्ति काल में थे, तो उनको बड़ा लगा। अब तो वो अमेरिका के सिटीजन हो गए हैं, लेकिन बोले हमारा भ्रम इतना टूटा इंडिया को लेकर, और हम राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, हम सैम सर को मेल लिखेंगे। तो मैंने कहा मैं इसमें बीच में कहाँ से आ गई, तो आप अमेरिकन लोगों की बात है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के प्रति दीवानगी इतनी है, राजीव जी शायद नाम है उनका, तो वो मेल भी करेंगे आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ धन्यवाद। कि नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये पहला दौरा है उनका अमेरिका, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट में है भारत के लोकतंत्र के हिसाब से। तो क्या उनको इस दौरे में क्या कमला हैरिस ने, ट्रंप साहब ने मिलने की कोशिश करी, उनकी तरफ से इनविटेशन आया, या राहुल गांधी को भी अमेरिका के चुनाव में कुछ अपना रुझान दिखाना चाहिए, इन लोगों से मिलना चाहिए, क्या प्लान में था आपके? देखिए, वो सब अभी बहुत बिजी हैं कैंपेन में। टू schedule a meeting for them is very difficult right now because they are traveling on the plane from one spot to another spot. अच्छा, भारत की तरह चुनाव होता है, वहां भी इतनी इतनी भाग हाँ, दौड़ रहती बिल्कुल। है। सब they are just campaigning on the flight. They are ओके। hopping from one city to another city. हाँ, बहुत बड़ा है ना क्षेत्रफल में, अमेरिका हाँ, बहुत बड़ा देश है। भी बहुत बड़ा है, हिंदी टाइम हिंदी बहुत सर कम है। सर, सर हिंदी 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 हिंदी। हाँ,
हिंदी मुझे याद दिलाना पड़ता है आपको, मेरे दर्शक बहुत गरीब है, किसान लोग हैं। मैं हाँ। सर दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इस बार पलड़ा किसका भारी रहेगा अमेरिका के चुनाव में, ट्रंप या कमला हैरिस? पता चलेगा और 2-4 वीक के बाद। देखिए, ये इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए। जो भी लीडर बनेगा, वो दुनिया का नक्शा बदल देगा। ये चुनाव हमारी दृष्टि से कमला हैरिस और ट्रंप का नहीं है। ये चुनाव है डेमोक्रेसी और someone who is more authoritarian। ये चुनाव है कि अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट रहेगी या अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस एक आदमी के इशारे पे नाचेगी। दुनिया में सब जगह ये बड़ा डेंजर हो गया है। हमारे वहां भी देखिए कि इलेक्शन कमीशन, समटाइम्स जुडिशरी, पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स ऑफिस, लोगों को ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल सिग्नल पे काम करते हैं। सच झूठ बदलता रहता है केस बाय केस, लेकिन जनरल इंप्रेशन ऐसी है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमें तो पता है कि हमारा खुद का केस चल रहा है नेशनल हेराल्ड पे, 10 साल से चल रहा है, कुछ है ही नहीं उसमें, तो भी केस चलता रहता है। कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले, टेलीविजन वाले। मन आया वो बोल दिया और आपको डिक्लेयर कर दिया इन पब्लिक मीडिया कोर्ट। ओके, तो ये सब डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। सो वही प्रॉब्लम अभी अमेरिका में है। यहां भी इक्वालिटी का प्रॉब्लम है, इंक्लूजन का प्रॉब्लम है, इनकम इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। फॉर्चुनेटली यहां जॉब पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमी इज स्टिल डूइंग वेल। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री। एवरेज इनकम $80,000 है पर साल की, और अपने वहां $2,500 है। अब कंपैरिजन देखिए। ओके, सो ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए। देखते हैं क्या हो रहा है। जूरी स्टिल आउट। तो कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको तो आपने एक लाइन दी होगी ना कि आपको ट्रंप को सपोर्ट करना है, ट्रंप की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना है या कमला हैरिस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना है। एक लाइन तो दी होगी क्योंकि भारतीय बहुत हैं, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय हैं। कांग्रेस की भी बहुत सारे लोग नहीं, हैं हम ओवरसीज। हम तो यही कहते हैं कि भाई कांग्रेस आइडियोलॉजी इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, and in a sense more aligned with Democratic Party. ओके, ओके। Just the ideology. Okay, people will vote. Some people will vote Republican because of the tax issue. हम्म। So it's possible because there are a lot of rich Indians who are more concerned about tax than anything else. तो राहुल गांधी को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं से तो मिलना भी चाहिए कि अगर आप उनकी आइडियोलॉजी के करीब पाते हैं खुद को तो। हम बात करते रहते हैं, राहुल गांधी आते हैं तब समय कम रहता है, लेकिन हम सबके टच में हैं। हम बात करेंगे थोड़े बहुत। देखिए, हमारे वहां यहाँ यूएस में 5 लोग ऑफ इंडियन ओरिजिन कांग्रेसमैन है। शिकागो में एक है, ओके, राजा कृष्णमूर्ति। वी हैव प्रमिला जयपाल। वी हैव इन कैलिफोर्निया, Ro Khanna. So we have several important people and we hope to meet with some of them.
बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मैं चुनाव पे आता हूँ, लोकसभा के, भारत के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन किसी कुछ खास लोगों का सबसे ज़्यादा नाम लिया, उसमें सैम पित्रोदा जी भी थे। और प्रधानमंत्री गुस्से के साथ आपका नाम लिया करते थे, चेहरा तमतमा जाता था। राहुल के अंकल, अमेरिका में बैठे आने वाले अंकल, और आपके नाम को लेके गोदी मीडिया के चैनल थंबनेल बनाया करते थे। और वो ऐसा करते थे जैसे आपके इस बयान ने पूरा भारत का चुनाव ही पलट दिया। सैम साहब, कैसा लगता था उस पलों में जब आपके लिए ऐसी-सी बातें करती थी भारतीय मीडिया? मुझे दुख होता था क्योंकि उसमें कुछ भी सच नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए नेशन ऐसी बात करते हैं, वो बहुत गंभीर चीज है। अगर कोई मीडिया ने कुछ बोल दिया तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ट्रोल बन जाते हैं, फिर उसके पीछे उनके सब मिनिस्टर लग जाते हैं, सब उनके मीडिया वाले लग जाते हैं, तब लगता है कि ये किसी के लिए ठीक नहीं है। उनके लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है, मीडिया के लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है। कुछ तो सच बोलिए, कुछ तो शर्म रखिए। ओके, लेकिन मैं क्या करूं? हुँ। यू नो सैम साहब, प्लान क्या है? राहुल गांधी का मोदी जी से पहले आने का प्लान क्या है? मोदी जी के कार्यक्रम की थोड़ी हवा निकाल देना? मोदी जी को नहीं, दो। ऐसा नहीं। हमें हमें वैसी बातों में इंटरेस्ट नहीं है भैया। हुँ, हमें किसी की हवा निकालनी नहीं है और प्राइम मिनिस्टर की तो क्यों निकालेंगे? वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हुँ। उनको उनका काम करना है, हमें हमारा काम करना है। लेकिन बिल्कुल आस-पास आप लोगों ने दौरे रख दिए ना, प्राइम मिनिस्टर पहले पता था कि आ रहे हैं, राहुल गांधी उससे पहले पहुँच जा रहे हैं। नहीं, ये प्लान तो हमारा चल रहा था 2-3 महीनों से, फाइनली फिक्स हुआ। सो अभी भी टाइम लगता है प्लान बनाने में। प्राइम अच्छा, मिनिस्टर एक को बात शायद कम टाइम लगता है क्योंकि एक उनके बात पास बताइए, इंस्ट्रूमेंट्स संसाधन हमारे पास नहीं है। बताइए। संसाधन आपके पास भी नहीं है। सैम पित्रोदा दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। तो आप तो ये मत कहिए कि संसाधन आपके पास नहीं है। आपके एक इशारे पे अमेरिका में कुछ भी हो सकता है। आप बहुत पावरफुल हैं अमेरिका में। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ आपसे, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अमेरिका का मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बाकी बड़ा इम्पोर्टेंट मीडिया, ज़्यादा तवज्जो किसको देता है? ज़्यादा बड़ी खबर किसकी छपती है? मीडिया से इंटरैक्ट कौन करता है? वो पहले आप सोचिए। एक राहुल गांधी ओपनली मीडिया से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इतनी दफा अमेरिका आए, कभी नेशनल प्रेस क्लब को एड्रेस नहीं किया, कभी कोई प्रेस को एड्रेस नहीं किया। एक दफा एक प्रश्न लिया था, वो भी हमारी दृष्टि से बड़ी बुरी तरह से एड्रेस किया, और फिर उनके भक्तों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया न्यूज रिपोर्टर के पीछे। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। सो हम कहेंगे, अब रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि आप भी नेशनल प्रेस क्लब में आइए, आप भी एड्रेस करिए नेशनल प्रेस क्लब को। यहाँ के लोग सुनना चाहते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। इंडियन लोगों से रैली करे वो अलग है, अच्छी बात है, हमें गौरव है कि पूरा स्टेडियम बन जाता है, भर जाता है, लोग तालियां बजाते हैं, ठीक है, वो एक चीज है। और नेशनल प्रेस क्लब को एड्रेस करना वो अलग चीज है। तो हम बताएंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नेशनल प्रेस क्लब को भी एड्रेस करें, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से मिले, बातें करें, थिंक टैंक से मिले। आप उनको ना चिढ़ा रहे हैं। आपको पता है नहीं कि नहीं वो नहीं, मैं किसी को नहीं चिढ़ा रहा भैया। क्लब में जा नहीं सकते दैट वो। इज नॉट माय गोल, प्लीज डोंट हुँ, गेट मी रॉन्ग। हुँ, आई एम सेइंग एज ए प्राउड इंडियन हुँ, that I would like my prime minister. Today it is Modi, tomorrow it could be somebody else. I've हुँ, seen through many, हुँ, from Rajiv Gandhi to, like I said, Chandrasekhar, VP Singh, you know, uh, Narasimha Rao, Devi Gowda, um, Inder Gujral, Manmohan Singh. I work for everybody, directly, indirectly, हुँ। you know.
and I am proud of that journey. And I know Indian Prime Minister deserves all the respect. Doesn't matter who that is. ये भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, एक चीज़ और आपसे मुझे पूछनी है खास तौर से, आप बार-बार राहुल गांधी को बुला लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी मैंने उन्हें भी बुलाया है, हमने उन्हें भी बुलाया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हमारी बात हुई है 2-3 दफा कि खड़गे साहब आप भी आइए बाहर। वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा डेफिनिटली, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। एब्सोल्युटली उनको बुला रहे हैं। जब भी उनकी मर्जी हो आ सकते हैं, उनका भी बिल्कुल स्वागत करेंगे। क्यों नहीं? इट्स अ राइट क्वेश्चन एंड आई एग्री विथ यू। अब हो गया वो। आप पूछिए उन्हें, मैंने बहुत दफा उन्हें बताया है। आप आइए। अच्छा, श्योर। मतलब आने वाले दिनों में खड़गे साहब भी अमेरिका में दिखाई देंगे। जब भी उनको वक्त है आइए, नॉट जस्ट अमेरिका, कांग्रेस की मिडिल ईस्ट में आइए, मिडिल ईस्ट में आइए, यूरोप में आइए। मिडिल ईस्ट में भी हमारे बहुत लोग हैं। आप राजीव गांधी जी के बहुत दोस्त थे, भाई जैसे थे। दोनों बच्चे आपके लिए हमारे यहाँ भतीजे हुई। नहीं नहीं, प्रियंका गांधी को आप बुलाते हैं? उनको भी मैंने कहा है, या उनसे पूछ देखिए, मैंने कहा है जब भी आपको टाइम मिले आप भी आइए, क्योंकि बहुत लोग हमें पूछते हैं कि प्रियंका गांधी को क्यों नहीं बुलाते। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस लेडीज विंग हैज बीन आस्किंग मी, तो मैंने कहा है उन्हें आइए आप भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दे दिया था चुनाव के बीच में, जब आप पर हमले हो रहे थे। लोगों ने कहा कि कुछ भी हो जाए, चुनाव के नतीजे जैसे ही आएंगे फिर से सैम पित्रोदा जी बनेंगे। आपने राहुल गांधी पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि आपके बिना वो अध्यक्ष सोचते नहीं है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष सैम पित्रोदा ही होंगे? ऐसे नहीं है। आई डोंट थिंक इट इज लाइक दैट। इट इज दैट आई हैव लिव्ड हियर फॉर 60 years भैया। आई एम 82 year old. I've been very active. I'm a hardcore congressman. I worked with the Congress party and I still have the energy. I won't be there forever. I'll also get old. I'll also die. Okay. So if I can help the party right now, why not? I don't have interest in keeping a job. I don't need a job, but I want to serve. There's a big difference. Okay. I'm not looking for a post or position. I don't need Lok Sabha ticket, Rajya Sabha ticket. That's not my goal in life. So party knows what I want and party knows who I am, and I'm thankful to the party and the leadership for the opportunity given to me. बिल्कुल ठीक बात है और बहुत-बहुत शुक्रिया सैम साहब, आपने मुझे समय दिया। मेरा पासपोर्ट और वीज़ा मिल गया तो मैं भी आपसे मिलने आप आऊँगा। बिल्कुल एम्बेसडर को लिखिए, जी, दूसरे लिखता हूँ। किसी को मत लिखिए। दिल्ली में है तो आप दिल्ली जाइए, एम्बेसडर से मिलिए कि बोले ये क्या बात है। वो सेंसिबल आदमी है, समझे, वो मेयर थे हले के। सो ये गुड। उनको बताइए कि भाई ये क्या हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं मिलता हूँ और वीज़ा मिल जाएगा तो मैं भी एक दूसरे बार किसी आपके को मत पूछिए, सीधे एम्बेसडर को मिलिए। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया सैम साहब, आपने हमें समय दिया। थैंक यू फॉर आभार। द अपॉर्चुनिटी। तो ये थे सैम पित्रोदा जी, आपने सुनी की बातचीत, मुझको यकीन है ये बातचीत पसंद आई होगी। राहुल गांधी जब अमेरिका में जाएँगे तो हम कुछ खास शो आपके लिए करेंगे। राहुल गांधी वहाँ पे किन रणनीतिक बिंदुओं पे बातचीत करेंगे, अमेरिका में राहुल गांधी के दौरे की पल-पल की खबर 4 पीएम पे मिलेगी, तो कहीं नहीं मिलेगी। बने रहिए 4 पीएम, ये चैनल आपका अपना है। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू।